नमस्कार दोस्तों। आज बेसिकली मैं शेयर मार्केट के होने वाले कुछ फ्रॉड्स के बारे में आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। और ये डिस्कस करना मेरे को इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि मेरे पास में लगभग 4-5 ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, कुछ क्लाइंट्स आए हैं, कुछ लोग मुझसे मिले हैं जिन्होंने इस फ्रॉड के बारे में बताया है। बेसिकली आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपका जो व्हाट्सएप ऐप है उसके अंदर अचानक से एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होता है। वो ग्रुप बेसिकली आपको शेयर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आप इस अमाउंट पर इसे सेल कर दीजिए, इस अमाउंट पर आप इसे परचेज कीजिए, फिर आप इसे सेल कर दीजिए, फिर आप परचेज कीजिए। 7-8 दिन वो आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आपका माइंड उधर जाएगा और आपने सपोज कीजिए उससे रिलेटेड ट्रेड करना चालू कर दिया। बाद में फिर उसी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आएगा कि अगर आप हमारी इन सर्विसेज से सेटिस्फाई है या आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो हम आपको इस ग्रुप का पार्ट बना लेते हैं, हमारे XYZ चार्जेस होंगे। हम एनालाइज करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा होता है और हम एग्री कर जाते हैं कि भाई ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही हमें देंगे। फीस वगैरह की डिस्कशन होता है। फीस वगैरह डिस्कशन होने के बाद में दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री हो जाती है। म्यूचुअली एग्री होने के बाद में वो लोग आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं और वो जनरली बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम लोग एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस है, हमें पता है कंपनी के अंदर कब रेट बढ़ेंगे कब घटेंगे, हमें कंपनी की इनसाइडर इंफॉर्मेशन पता होती है। इस तरीके की बातें आपको बोलेंगे और कुछ जगह वो अपनी बात को सही प्रूव भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और हम उस चीज के अंदर फंस जाते हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टर उस स्कैम के अंदर एकदम से इंप्रेस होकर के उसके जाल में फंस जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि ठीक है, हम आपके साथ में एग्रीमेंट करते हैं और शेयर को ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद में वो कहेंगे कि आप हमारा एक ऐप है उसे आप डाउनलोड कीजिए और उसमें हम डेली बेस पर आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, उसके थ्रू आप शेयर परचेज कीजिए, सेल कीजिए। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें बाकायदा आपका ऑनलाइन KYC वेरिफिकेशन भी होगा, पैन कार्ड भी वेरीफाई होगा, आधार कार्ड भी वेरीफाई होगा, आपका फोटो भी क्लिक होगा। आपको लगेगा कि भाई वाह, बिल्कुल सब कुछ ओरिजिनल है। लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा होता है। आपके फोन पर वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको ओपन करेंगे, बाकायदा आपका नाम भी आएगा। उसके बाद में वो क्या कहेंगे कि सर आपको 5 लाख रुपए इसमें ट्रांसफर करने चाहिए और हम आपके बिहाफ पर शेयर्स को सेल परचेज करते रहेंगे और आपके ऐप पर वो रेगुलरली अपडेट होता रहेगा। वो उसको लिंक कर देते हैं AI के थ्रू। आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आप 5 लाख रुपए ट्रांसफर करते हैं। 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने के बाद में वो क्या करेंगे, आपके ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उसके बाद आपसे परमिशन लेंगे कि भाई मेरे को शेयर सेल करना है या परचेज करना है, उसकी वो आपसे परमिशन लेंगे। इस तरीके से शेयर की सेल परचेज वो दिखाते जाएंगे और आपका जो ऐप है उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, 6 लाख इन्वेस्ट किया, 7 लाख इन्वेस्ट किया और आपको उधर प्रॉफिट 10 लाख रुपए हो रहा है, 15 लाख रुपए हो रहा है, 20 लाख रुपए हो रहा है, 30 लाख रुपए हो रहा है। आप अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे कि ठीक है, मेरे 10 लाख रुपए आज 50 लाख रुपए हो गए। फिर आपको एकदम से घबराहट होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर कुछ मैनिपुलेशन हो रही है। फिर आप एक हिट एंड ट्रायल करेंगे। आप कहेंगे कि भी चलो ठीक है, मैं एक बार 1 लाख रुपए विड्रॉ करके देखता हूं। छोटा सा अमाउंट होता है, इमीडिएटली विड्रॉ हो जाता है और आपके खाते में वो पैसा आ जाता है। आप बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे कि भाई बहुत बढ़िया जगह मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। और उसके बाद आप देखेंगे कि ऐप के अंदर जो व्हाट्सएप के अंदर जो ग्रुप है उसमें लगभग 200 आदमी है और उनको भी हो सकता है आप कॉल करें कि भी आप इन लोगों को जानते हैं। वो भी उसकी तारीफ करेंगे कि हाँ, हमें तो इतना प्रॉफिट हो गया, हमने तो इतना कमा लिया, आज की डेट में मैंने जितना इन्वेस्ट किया था सारा पैसा मैं विड्रॉ कर चुका हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। आप जब इतनी तारीफें सुनेंगे तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। और सीधी सी बात है, लालच बुरी बला है और स्कैम लालच के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितना बड़ा लालच उतना ही बड़ा फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं अगर आप उनके भरोसे में आ गए। उसके बाद क्या होगा कि आपका 1 लाख रुपए आ गया, आप खुश हो गए। लेकिन 1 लाख के एवज में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े, पूरी जमा पूंजी आपने उसमें डाल दी, इन्फ्यूज कर दी।
टोटल पता पड़ा कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 20 लाख, आर्टिफिशियली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 8 लाख से 50 लाख से 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, वो फिर जा रहा है 90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, मतलब प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और आप खुश होते जा रहे हैं। और आपने जितनी भी जमा पूंजी है वो सारी की सारी उस ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर दी। अब आपको पैसे की एक्चुअल में जरूरत है। अब आप उनको कहते हैं कि भाई मेरे को 50 लाख रुपए विड्रॉ करना है, मेरे को एक्स जगह जरूरत है, और आप खुश हैं कि मेरा 5 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, 50 लाख तो इमीडिएटली आ जाएगा। यहां से असली गेम चालू होता है, जब उन्हें पता है कि यहां पर इसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसके साथ साथ वो 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपसे मांग रहा है, वहां पर उनका गेम चालू। वो क्या कहेंगे कि सर आपको 4.5 करोड़ का या फिर 4 करोड़ 80 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपकी 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट 5 करोड़ हो रहा है, 50 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, आप हमें XYZ टैक्स का अमाउंट दे दीजिए और आपका पैसा हम विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन डाल देंगे और आपका पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। आप भी कहते हैं भाई ठीक बात है, 20-25 लाख रुपए का टैक्स तो बनेगा ही बनेगा, 30 लाख का टैक्स तो बनेगा ही बनेगा, और आप क्या करते हैं, आप वो पैसा और कहीं से उधार लेके जो भी कुछ करके आप वो पैसा और दे देते हैं। और पैसा जैसे ही जमा हो जाता है उसके बाद में आपका जो ग्रुप है वो डिलीट हो जाता है, आपकी जो कॉलेजेस जो अटेंड कर रहे थे वो कॉल स्विच ऑफ हो जाती है, और आपकी जिंदगी की जितनी भी मेहनत है उससे कमाया गया जो पैसा है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो इसलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे मजबूर किया गया क्योंकि 4-5 ऐसी घटनाएं मेरे पास आई उसके सॉल्यूशन के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर से अपने आप को बचा सके। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं कि जितने भी ऐसे ग्रुप है वो सारे के सारे फ्रॉड हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ सही भी होते हैं जो कि अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, और हो सकता है आपको भी लालच है क्योंकि प्रॉफिट वही होगा जहां पर रिस्क होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं या आप इन लोगों के थ्रू पैसा ना लगाएं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन सही तरीके से परख लें कि जिसके थ्रू आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो सही लोग हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप तो ये बोल रहे हैं कि वो इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूंगा। नंबर 1, अगर आपकी कैपेसिटी 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की है तो ऐसी सिचुएशन में आप केवल और केवल 5 लाख रुपीस ही इन्फ्यूज करें ताकि उस रिस्क से आपके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, यानी कि टोटल कैपेसिटी का मैक्सिमम 5%। ठीक है। सेकंड स्टेप, उस ऐप के थ्रू उस ग्रुप के हर एक पर्सन या जो एडमिन पर्सन है उसकी केवाईसी या उसके साथ वीडियो कॉल कन्वर्सेशन जरूर करें। जो वो अपना एड्रेस बता रहे हैं उस एड्रेस पर जाकर के अगर हो सके तो इंस्पेक्शन करें या किसी के थ्रू इंस्पेक्शन करा दें। थर्ड, अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसके ऊपर अगर आपका 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसे आप सबसे पहले विड्रॉ कर ले, उसके बाद जो भी गेम खेलना है, जो भी प्रॉफिट कमाना है वो प्रॉफिट के ऊपर ही कमाएं। तो कुछ इन चीजों को आप ध्यान रखें, जो आपने इन्वेस्ट किया इमीडिएटली उसे विड्रॉ कर ले ताकि आप रिस्क में ना रहें। और प्लीज इस चीज को आप अपने जो भी शुभचिंतक है उनको शेयर करें, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें या इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि आज की डेट में इन्वेस्टर्स को या छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो इनोसेंट पब्लिक है उसको लालच दे करके, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसको लालच दिया जाता है और उस लालच में वो बेचारा फंस जाता है। ये एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर ये वीडियो उनके पास में होगी तो वो थोड़ा सतर्क रहेंगे। इसलिए मैंने ये एक अवेयरनेस वीडियो आपके लिए शूट की है ताकि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और उनको अवेयर कराएं इस
फ्रॉड के बारे में। बाकी आपके अगर कोई भी कमेंट है या किसी भी चैप्टर को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, रिगार्डिंग द शेयर मार्केट, रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सिचुएशंस, किसी भी चीज को लेकर के अगर आपको डिस्कस करना है रिलेटिंग टू द कॉमर्स, रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट, रिलेटिंग टू द टैक्सेशन, रिलेटिंग टू द जीएसटी, आप अपने चीजें कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको पक्का एक अच्छी नॉलेज दूंगा।